अस्सलाम वालेकुम। तालिब तकवी एडवोकेट अपने चैनल के साथ नाज़रीन, मौजू तो आज भी मेरा कौमी सियासत है, लेकिन इसे मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूँ। पहले हिस्से में मैं एक बयान, एक स्टेटमेंट जो ब्रॉडशीट का जो इशू चल रहा है, कवि मूसवी जो हैं ब्रॉडशीट के चीफ एग्जेक्टिव, उनका इंटरव्यू जो लिया हाशमी साहब ने, इरफान हाशमी बड़ा मेहनती नौजवान है, उसने पूरे मुल्क में एक तरह का तहलका मचा दिया। तो नाज़रीन, उसने मसावी साहब ने अपनी एक और इंटरव्यू में ये कहा है कि एक डेलीगेशन आया नेशनल क्राइम मैनेजमेंट सेल से मुलाकात के लिए पाकिस्तान का, और उसमें शहजाद अकबर साहब भी शामिल थे। और उस वफद में से एक शख्स ने पैसे मांगे। इस बात को, जो कि एक मुबहम थी और जिसमें उन्होंने बराह रास्त शहजाद अकबर को ये कहा कि मैं निशाना नहीं बना रहा, मरीम नवाज साहिबा ने एक प्रेस ब्रीफिंग जड़ दी और उसमें उन्होंने आड़े हाथों लिया। और अब जो लेटेस्ट खबर है, जो मैं पब्लिश कर रहा हूँ इस वक्त वीडियो, उसमें बुखारी भी उस दौड़ में शामिल हो गई। और जब मरीम औरंगज़ेब का ये बयान आया तो फौरी तौर पर उन्होंने तमाम सोशल मीडिया का सहारा लेकर और हार्ड कॉपी भी अपने नोटिस की भिजवा दी, लीगल नोटिस। और आज जब मैंने ये ख़बर सुनी है उस्मा बुखारी के हवाले से, तो मुझे ये पता चला कि उन्हें भी नोटिस भिजवाया जा रहा है या भिजवा दिया गया है। नाज़रीन, मरीम औरंगज़ेब साहिबा जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, आप हद तक इज़्ज़त करते हैं, हम भी हद तक इज़्ज़त करेंगे, वो एक हिजानी सी कैफियत नज़र आ रही थी। लेकिन मैं उन्हें जस्टिफाइड इसलिए समझूंगा कि वो नवाज़ शरीफ साहब की अनायतों से मुस्तफ़ीद होती रही हैं। और इसमें यह कहने में कोई कलाम नहीं कि ये उनकी ख़ानदानी खिदमत गुजार हैं, इसलिए उनका ये कहना बनता है। लेकिन जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि पहले तोलो और फिर बोलो, जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है उसमें यूँ शो किया गया है कि जैसे इनके पास ठोस शवाहद मौजूद है, जबकि ऐसा नहीं है। और कोई भी उन पर इस किस्म का इल्ज़ाम डायरेक्ट नहीं लगा। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर वो माफ़ी मांग लेती हैं तो मामला टल जाता है, अदरवाइज़ उन्हें साबित करना होगा, जो कि एक मुश्किल अमर है। और फिर अगर वो नहीं करते तो उन्हें हर जाने की रकम जो है वो अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें बारे सबूत जो है वो उसी के ऊपर होता है कि जिसने ये ऐसा किया हो। और नाज़रीन, दूसरी, अब ये तो मामला हो गया तमाम। अब चूँकि इससे जुड़ी हुई खबरें ही आ रही हैं ज़्यादा, तो अब अगरचे ये कौमी सियासत ही मेरा मौजू है, लेकिन मैं आपको जो एक मेरा अंदाज़ है कि मैं एक आजिज़ाना सा अंदाज़ कि मैं तमहीद ज़रूर डालता हूँ। बाज़ औक़ात तमहीद में मैं जो बातें कहता हूँ उससे क़ारीन व नाज़रीन को बात समझ आ जाती है। तो आप ये एंड तक वीडियो देखिएगा और इसके मौख़ूज़ ज़िक्र जो हिस्सा है जिसे मैं अब बयान करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद वासिक है कि आप ज़रूर इसे पसंद करें। नाज़रीन, बात मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है और हमारे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह कहा जाता है। इन दोनों के मानी दोस्त और चाहने वालों के हैं। तो आखिर इसमें फ़र्क क्या है? अगर इनके मानी एक है, इसमें फ़र्क है और बड़ा बारीक सा फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि खलील का मतलब है कि जिसे दोस्त समझा जाए, चाहने वाला समझा जाए, जो दोस्त हो, चाहने वाला हो, यानी अल्लाह जिसे दोस्त कहे, ए
हज़रत इब्राहीम जिसे दोस्त कहें या चाहने वाला कहें, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। यानी वो अल्लाह को चाहते भी थे और उन्हें दोस्त भी रखते थे। और जब जब उन्हें आजमाया गया तो वो पूरे उतरे। जब उन्हें आतिश नमरूद में डाला जा रहा था तो अल्लाह पाक ने कहा कि कुछ तुम्हें हाजत है। उस वक्त वो एक बड़ी सी गुलेल में उन्हें घुमाया जा रहा था। नाज़िम, फितरत का ये तकाज़ा है कि जिस वक्त इस तरह का ऐसे हालात में इंसान का दिमाग सही काम कर नहीं सकता, तो उन्होंने कहा कि आपकी खुशी ही मेरे लिए, जो आप पसंद करें, जो आप चाहें। इस किस्म का एक एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है ऐसा ही है। और अब आइए हबीबुल्लाह के माने हबीब के भी दोस्त हैं, लेकिन हबीब के माने ये हैं कि जिसे अल्लाह चाहे। और ये बारीक सा फिक्रा है और फ़र्क है। और हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपको ये तहमीद बांधी है सुनाने के लिए कि अल कासिम हबीबुल्लाह, यानी मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मैंने 1 मई वाले दिन ये जो वीडियो की थी उसमें भी मैंने कहा था कि इन अदर वर्ड्स करके खान वाला, पंजाबी ज़बान में जो कहा जाता है, वो अल्लाह का दोस्त है। और इस हवाले से एक वाक़या भी मुझे मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मेहनतकश आया और जब उन्होंने उनका हाथ को देखा, वो छालों भरा हाथ, आपने उसे चूम लिया। ये हैसियत है मेहनत करके रिज़्क़े हलाल कमाने वालों की। और नाज़िम, दौलत वो जो रिज़्क़ जो आप कमाते हैं, बाज़ वक़्त आपके इख्तियार में होता है कि आप कलील रिज़्क़ पे कामयाब हो जाएं या आप ज़्यादा रिज़्क़ की तलाश करें। ज़्यादा रिज़्क़ की तलाश करना गुनाह नहीं है, लेकिन उसे हलाल तक महदूद रखना जो है वो ज़रूरी है। अब मैं इस शरीफ फैमिली की तरफ आता हूँ। इनकी सियासत का आगाज़ होता है प्लॉट की सूरत में शरीफ साहब की तरफ से जो तोहफ़ा दिया जाता है जन्नत जलानी को गालिबन। उसके बाद इनका ये सफ़र शुरू होता है सियासत का, और बाद में नवाजिशें होती रहती हैं और फिर इन पर तकदीर मेहरबान होती रही, लेकिन उसके बाद इन्होंने इंतहा कर दी। और मुझे ये एक ज़र्रा बराबर भी शक नहीं कि ये अल्लाह ताला की पकड़ में है आजकल। इसका सबूत मैं आपको ये देता हूँ कि इस वक्त जो मैंने मज़दूर की बात की है, काम करने वाले की बात की है, वो बेसबब नहीं की। नाज़रीन, मुझे ये बयान याद आया कि हसन नवाज़ ने ब्रॉडशीट के चीफ को ये कहा कि हम सू करेंगे और आप पर दावा करेंगे। इस पर उन्होंने कहा यू आर वेलकम, आप करें, लेकिन एक बात याद रखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन एक बात याद रखें कि आप वो कर नहीं सकते, क्योंकि इसकी शर्त अव्वल ये होती है कि जी मेरे पे ये कीचड़ उछाला गया है और मैं इज़्ज़तदार शख्स हूँ। नाज़रीन, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आज अगर एक मज़दूर रिज़्क़े हलाल कमाता है और उस पर करप्शन की इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम लगता है, तो उसे यह हक़ हासिल है कि वो कोर्ट में चला जाए। लेकिन इस शरीफ फैमिली को कोर्ट में जाना इनका मुमकिन नहीं। और नाज़रीन, मैं ये सवाल करता हूँ, पहले होते थे कि क्रिटिसाइज़ होता था हुकूमतें कि आपकी हुकूमत ऐसे कर रही है आपकी, अब बात ही चोर से शुरू होती है। अगर नॉर्मल हालात में ऐसा होता, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें चोर करार ना दिया होता तो खून रेजी हो जाती। लेकिन अब नवाज़ शरीफ फैमिली के लिए चोर का नारा जो है वो एक ऐसा आम हो गया है कि ये इनसे जान नहीं छुड़ा सकते। और नाज़रीन, एक नजम सेठी साहब जो बड़े नक्काद हैं इमरान खान के,
और इनकी ये कितने करीब हैं नवाज़ शरीफ के और इस शरीफ फैमिली के, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वेंचर वाला मामला ले, मैं नहीं उसकी ट्रुथ या फॉल्स पे नहीं जाता। और मुबैना तौर पर इनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है जुगनू मोहसिन साहिबा, उन्होंने पॉलिटिकल ग्रूमिंग की है मरीम नवाज़ की। ये मुझे मेरे एक नौजवानी के दोस्त सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने मुझे ये बताया, बरोबर गर्दन रावी वल्लाह इल्म, लेकिन ये इस ज़राए से मुझे पता चला। तो नाज़रीन, मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा कि जब आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। शुरफा की इज़्ज़त महफूज है, लेकिन आप शुरफा की लिस्ट से खारिज हो गए हैं। अब हर कोई आपको चोर कहकर पुकार रहा है। मेरा दयानतदाराना मशवरा इस फैमिली को ये है कि पैसे दें और जान छुड़ाएं। नाज़रीन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं दोबारा आपसे यही कहूँगा कि ये मल्टीपर्पज़ चैनल है, और आइंदा आने वाले दिनों में हम कानून से मुतल्लिका चंद दोस्त सवालात करते हैं, वो सिलसिला भी हम शुरू करने लगे हैं। और एक 489 का जो मैंने पूरा सेक्शन बयान किया था काफ़ी माह पहले, और उसका मैंने सबसे बड़ा अहम तरीन सेक्शन जो था वो मैंने छोड़ दिया था 489F के। मैं ये दोबारा करूँगा तो वो भी मेरा इरादा है। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए आपसे इल्तमास ये है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, और पसंदीदगी या गैर पसंदीदगी इजहार ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर पसंद आई है तो इजाज़त दीजिए तालिब तौफ़ीक़ को। अल्लाह।